बैठने का काम करेंगे। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करने से जिले के अध्यक्ष जन स्वराज पार्टी के हमारा ध्यान देंगे। 7402 7402 नंबर की गाड़ी जो है कृपया रोड के ऐसी जगह पर लगाए हैं जिससे जाम की स्थिति से सर का स्वागत करें। हम आग्रह करेंगे आ चुके हैं। हम सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करेंगे कि कृपया अपना फूलों से सर का स्वागत करें। हम आग्रह करेंगे हमारे सब आदमी का बारी फोटोग्राफी हो जाएगा। आपका अच्छा ना फोटो लेते हैं हम, काम ही नहीं है मेरा। सात सड़कें बनी हुई हैं, उनके पास भी गाड़ी मोटर है, उनका स्वागत है। कहीं स्वागत में कमी हो रही होगी तो जन सुराजियों को कहें, हम उनका स्वागत कर देंगे। हम तो चाहते हैं कि सभी लोग घूमें, सभी लोग अपनी बात बताएं और जन सुराजी लोग जो हैं वो उनके वादा का खोखलापन निकाल कर उनके चेहरे के सामने रख दें कि आप जो बोल रहे हैं वो खोखले वादा है। और कोई बात, गठबंधन को मैं ठगबंधन कहता हूँ, ये ठगने का तरीका है। अब देख लीजिए आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई क्योंकि आप एक नागरिक भी हैं। अब 5 महीने रहे होंगे चुनाव को, अभी बिहार के लोगों को सुनना चाहिए था कि अमुक पार्टी अपने इन 5-8 जो बिहार की बड़ी समस्याएं हैं उन पर क्या करने वाली है। लेकिन वो क्या सुन रहे हैं आप? चिराग जी इतनी सीटों पे लड़ेंगे, वो इतनी सीटों को लेकर नाखुश हो गया, वो तो 17 सीटें ले गया, वो 7 सीटें ले गया। भैया खड्डे में गए हो आप लोग, हमने क्या लेना, बिहार के लोगों ने क्या लेना? आप कितनी सीटों पे लड़ते हो, कौन कहां से लड़ता है, बिहार के लिए क्या करोगे वो बता नहीं रहे। तो इसलिए ये गठबंधन एक गठबंधन है। आपका प्रश्न था कि जन सुराज किसी के साथ करेगी नहीं। जन सुराज न चुनाव के पहले न चुनाव के बाद कोई गठबंधन करने के मूड में नहीं है। पिछड़ा तो है, बिहारी पिछड़ा है और उससे कोसी कुछ ज्यादा पिछड़ा है। आपको जान के शायद हैरानी हो, जो पहला कोसी नदी को बांधने का काम हुआ था वो सारा काम तो मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री टीपी सिंह जी ने किया था और वो मात्र 20 वर्ष के लिए वो डैम बनाया गया था। लेकिन वो 80-90 वर्ष तक वो डैम चल रहा है क्योंकि उस जमाने का काम ऐसा होता था। इससे कोसी के क्षेत्र के बारे में मुझे विशेष रूप से मालूम है और कुछ व्यक्तिगत लगाव भी रहा है। यहाँ जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नेपाल के साथ बात कर हम लोग नहीं करते हैं, नंबर 1। लेकिन नेपाल पे ही आश्रित नहीं होना है। जो पानी हमारे पास आ जाता है उस पानी को नियंत्रण से कैसे उसको कहाँ भेजना है, जब तक इसकी एक महत्वाकांक्षी योजना जमीन पे नहीं उतारी जाती तब तक ये समस्या मेरे बोलने से या किसी के बोलने से नहीं पूरा होगा। उसी में वाजिब मुल्क का परिभाषा हम लोगों को बदलना होगा। एक तो सबसे पहली बात समस्या है कि हमारे किसानों को मजदूर नहीं मिल रहा है। मजदूर नहीं मिलने के बहुत कारण है, उसमें पलायन भी एक कारण है लेकिन वही एक कारण है ऐसा नहीं है। और दूसरा, पूरे विश्व में जो हुआ है जिसको ऊंट के मुंह में जीरा के फोड़न की तौर पे बिहार में भी कोशिश की है सरकार ने कि मशीनों का यंत्रों का इस्तेमाल हो। यंत्रों के इस्तेमाल से किसी भी खेती में लेबर का जो खर्च है वो 50 से 70% कम हो जाता है। जन सुराज की सरकार आएगी तो 2 काम करेगी। मैंने कहा ना कि जन सुराज की योजनाएं अनेक हैं, हमने बताए वो हैं जो आपको सरल रूप से समझ आए। पहले हमने कहा है कि नगदी खेती के लिए हम मनरेगा से इसको लिंक करके मनरेगा के मजदूर के माध्यम से हम इस खेती को करवाएंगे। लेकिन जो नहीं कहा है और आप पूछ रहे हैं तो कह देता हूं, हम बड़े पैमाने पर सरकार के द्वारा
प्रतिशत बढ़े। अभी आपको मालूम है आपके बिहार में मात्र 10% किसान ट्रैक्टरों का इस्तेमाल करते हैं। हंसी आएगी लोगों को, लेकिन 10% ही लोग ट्रैक्टरों का इस्तेमाल करते हैं। यंत्रों को बढ़ाना है। आपको मालूम है कि आलू लगाने की मशीन है, आलू दबाने की मशीन है। आपको मालूम है कि मकई लगाने का मशीन है, मकई निकाल देने का और मकई का दाना निकाल देने की मशीन है। लेबर नहीं लगता, लेबर कम लगता। ऐसे में हमारे किसानों का आय बढ़ेगा। इसके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो तो मैं कह सकता हूँ, पहले कहता था कह के गए हैं, अब तो कह सकता हूँ कि हाँक के गए थे कि मैं किसानों का आय दूना कर दूंगा। तो शायद वो ये सब भूल गए कि ये सब करेंगे तो किसानों का आय दूना नहीं 3 गुना भी हो सकता है। उनको पता है नियत नहीं। मैंने कहा ना कि इस्लाम में कहते हैं कि नियत से मुराद, नियत सबसे बड़ी चीज है। अगर नियत खराब हो कुछ नहीं हो सकता। तो हमारे सरकार में बैठे लोगों की नियत खराब हो चुकी। अगला प्रश्न। अच्छा, आखिरी मैंने आप यहीं बैठे थे, आपने सुना है मैंने अपने लोगों को क्या कहा है। मैं तो पहले इस बात से चिंतित हूँ कि ठगे हुए लोग जो आज 35 वर्षों से ठगे जा रहे हैं, उनको कोई खास वजह हमें देनी होगी कि वो जन सुराज पे यकीन करें। और मैंने इन लोगों को बताया है, ये सार्वजनिक जगह थी, और भी अपने बैठकों में उनसे बात करेंगे कि हम जो भी चीज अपनी जनता को कह रहे हैं कि जन सुराज ये करेगी, वो मोटे तौर पे उनको बताया जाए कि वो जन सुराज कैसे करेगी। और मेरा ये विश्वास है अनुभव के आधार